नमस्कार दोस्तों। 19 नवंबर 2024 को आयोजित होने वाले नेस की तैयारी के लिए हम लगातार वीडियो आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। उसी अनुक्रम में यह 5वें सप्ताह का कक्षा 6 विषय हिंदी का वीडियो है, जिसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे गद्यांशों का अभ्यास। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। यदि अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से उन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं और नेस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है जिसे हम अनुच्छेद भी कहते हैं। इसे पढ़ना है और इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें लिखना है। तो इस अस्पताल में सिर्फ हाथियों का इलाज होता है। अगर जरूरत पड़े तो उन्हें भर्ती कर लिया जाता है। यहाँ एक समय में 10 हाथी भर्ती हो सकते हैं। सभी के लिए अलग अलग कमरे हैं। छोटी मोटी बीमारी वाले हाथी यहाँ डॉक्टर अशोक को दिखाने आते हैं और दवा लेकर घर चले जाते हैं। सोचो, हाथी के इलाज के लिए डॉक्टर हाथी के पास कैसे जाता होगा? हाथी कितना बड़ा मुंह खोलता होगा? एक बार आशा को चोट लग गई थी। आशा 49 साल की हथीनी है। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा, अगला पैर ऊपर रखो, और आशा ने पैर स्टूल पर रख दिया। डॉक्टर ने उस पर मलहम लगाया। कुछ दिनों में आशा ठीक हो गई। ये हमने एक अनुच्छेद इसको पढ़ा है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर हमें उस अनुच्छेद में से छांटकर लिखना है। पहला प्रश्न है, चोट किसके पैर में लगी थी? ए डॉक्टर के, बी नर्स के, सी आशा के, डी अशोक के। तो देखा हमने कि चोट जो है आशा के पैर में लगी थी, इसलिए विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 2, अस्पताल में अलग अलग कमरे क्यों थे? ए खेलने के लिए, बी खाने के लिए, सी घूमने के लिए, डी भर्ती के लिए। तो देखिए, अस्पताल में जो अलग अलग कमरे थे वे भर्ती करने के लिए थे, इसलिए विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 3, आशा का पैर ठीक करने के लिए क्या किया गया? ए सुई लगाई, बी मलहम लगाया गया, सी दवा खिलाई गई, डी खाना खिलाया गया, है ना। तो देखिए, आशा का पैर ठीक करने के लिए उसे क्या है, मलहम लगाया गया। विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 4, दवा लेकर घर कौन चले जाते हैं? ए छोटे छोटे हाथी, बी गंभीर बीमारी वाले हाथी, सी छोटी मोटी बीमारी वाले हाथी, डी मोटे मोटे हाथी। तो इनमें से जो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि दवा लेकर कौन घर जाते हैं? तो दवा लेकर जो है छोटी मोटी बीमारी वाले हाथी घर जाते हैं। विकल्प सी जो है इसका सही जवाब होगा। प्रश्न 5, हाथी कितना बड़ा मुंह खोलता होगा? यह वाक्य है किस प्रकार का है? ए संदेहवाचक, बी आज्ञावाचक, सी इच्छावाचक, डी प्रश्नवाचक। तो ये जो है हो जाएगा संदेहवाचक। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है और इस पोस्टर को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए, यहाँ लिखा है, जल है तो कल है। पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, परंतु पीने योग्य जल केवल
0.002% ही है। हम सबने यह ठाना है, पानी को बचाना है। सौजन्य से ग्राम पंचायत अकोलिया धार। अब इस पोस्टर को पढ़ करके अब नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें देना है। पहला प्रश्न है, प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है? देखिए यहाँ पर एक प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है, ये किससे संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, ए फूल से, बी जल से, सी नल से, डी गुब्बारे से। तो जो प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है वह जल से संबंधित है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 2, पोस्टर में दी गई जानकारी है, इसके बारे में है? ए जल संरक्षण के बारे में, बी मृदा संरक्षण के बारे में, सी अन्न संरक्षण के बारे में, डी बाल संरक्षण के बारे में। तो देखिए पोस्टर में जो जानकारी दी गई है वह जल संरक्षण के बारे में दी गई है, इसलिए विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 3, पृथ्वी के कितने भाग पर पानी है? ए 1/4 भाग पर, बी 3/4 भाग पर, सी 1/3 भाग पर और डी 2/3 भाग पर। देखिए पृथ्वी के कितने भाग पर पानी है? पानी यानी जल, है ना? तो पृथ्वी के जो है 2/3 भाग पर जल है, यानी 2/3 भाग पर जल है। प्रश्न 4, पोस्टर किसने जारी किया है? तो पोस्टर किसने जारी किया है? पोस्टर जारी किया है ग्राम पंचायत ने, इसलिए विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से क्रिया शब्द कौन है? ए पृथ्वी, बी जल, सी हम, डी बचाना। तो इनमें से क्रिया शब्द है बचाना। आप देखिए क्रिया क्या होता है, यानी ऐसा शब्द जिससे किसी काम के होने का बोध होता है, जैसे लिखना, खेलना, दौड़ना, पढ़ना, नहाना आदि। ये हम देख रहे हैं इन शब्दों से किसी काम के होने का बोध हो रहा है, तो ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।